हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रिसेंटली सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी केस को अभ्यर्थियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है। तो इस वीडियो में हम सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी केस के अपडेट्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि यूपीएससी केस का जो डिसीजन है वो क्या आया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी केस को अभ्यर्थियों के द्वारा 4 सितंबर को स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जा चुका है। आप सब ये भी जानते हैं कि जब से यूपीएससी सीएसई 2023 की प्रारंभिक परीक्षा हुई है, तभी से अभ्यर्थियों के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में जो सीसैट पेपर था उसका लेवल काफ़ी टफ था और जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे और इसलिए पेपर की कठिनाई स्तर को देखते हुए सीसैट पेपर की जो निर्धारित कट ऑफ 33% है उसे कम कर 23% कर दी जाए। ये अभ्यर्थियों की शुरू से मांग रही है और इसी मांग को लेकर अभ्यर्थी जो है आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं और अभ्यर्थियों को कहीं से राहत जो है वो नहीं मिली है और इसी वजह से अभ्यर्थी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अभ्यर्थियों को कहीं से भी राहत नहीं मिली, चाहे शासन प्रशासन हो या फिर यूपीएससी हो या फिर कैट का डिसीजन जो आया था, आप सबने देखा होगा कि डायरेक्ट जो है वो यूपीएससी के पक्ष में था, थोड़ा भी अभ्यर्थियों के पक्ष में नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी पहुंचा है और इस केस की सुनवाई भी हुई है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभ्यर्थियों की आखिरी उम्मीद थी और वहां से भी अभ्यर्थियों के हित में कोई फैसला नहीं आया है और केस को डिस्पोज कर दिया गया है। देखिए, सच में ये कहते हुए दुख हो रहा है कि सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी केस को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब डिस्पोज कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी केस का मामला है और 4 सितंबर को सुनवाई के लिए फाइल किया गया। 5 सितंबर को यानी कि अगले ही दिन इस जो इस केस में वेरीफाई भी हो गया इस केस का और इस मामले की सुनवाई भी हुई। लेकिन जो जजेस हैं उनके द्वारा ये तर्क दिया गया है कि यूपीएससी में जो याचिकाकर्ता है या फिर जो याचियों की संख्या है बहुत कम है, यानी कि जो भी अभ्यर्थी इस केस को फाइल किए हैं उनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल होते हैं और इसमें जो याचियों की संख्या है उस हिसाब से बहुत कम है। तो कुछ ही अभ्यर्थियों के कहने से कि परीक्षा में अनियमितता हुई है और क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे, इस हिसाब से कोई भी जो डिसीजन है वो नहीं लिया जा सकता। और यूपीएससी एक बड़ी संस्था है, यूपीएससी से ऐसी गलती नहीं हो सकती, ऐसा जजेस का कहना है और इसी कारण जो है वो केस को डिस्पोज कर दिया गया है। यानी मतलब ये है कि यूपीएससी की गलती जो है वो कोई भी मानने को तैयार नहीं है। यूपीएससी परीक्षा में जो अनियमितता हुई है, चाहे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया हो या फिर सीसैट कट ऑफ का मुद्दा रहा हो, जो भी कट ऑफ को कम करने की मांग हो या फिर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे, यहाँ पर सबसे मेन बात ये है कि जो क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे। देखिए, पेपर कठिन थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि यूपीएससी एक टफेस्ट एग्ज़ाम है तो क्वेश्चन जो है वो कठिन पूछे ही जाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछे जाते हैं, पूछे गए थे और आंसर की समय से जारी न करने और अनियमितता होने पर जो भी जो मामले हैं, इन मामलों की सुनवाई हुई है, लेकिन कहीं से भी अभ्यर्थियों को थोड़ी भी राहत नहीं मिली है। और क्या जो उम्मीद अब कर सकते हैं, उम्मीद तो बहुत कम बची है और बिल्कुल उम्मीद जो है वो ना के बराबर है। और यहाँ पर कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आप सभी अभ्यर्थी अपनी जो तैयारी है वो आगे जारी रखें। जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है वो निश्चित तौर पे मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा जो है वो अपने निर्धारित समय पर होगी। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल ही संभव नहीं है कि अब कुछ भी फैसला अभ्यर्थियों के हित में आ सकता है, क्योंकि अभी तक तो कोई भी फैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में नहीं आया है और जो आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थियों के द्वारा लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई फैसला आए, वहाँ से भी केस को डिस्पोज कर दिया गया है और वहाँ से भी अभ्यर्थियों को थोड़ी भी राहत नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर आप अपनी तैयारी को जारी रखें और इस चीज़ का बिल्कुल भी वेट ना करें कि अब अभ्यर्थियों की जीत होगी, क्योंकि आप बस प्रयास कर सकते हैं।
आपके हाथ में निर्णय लेना या फिर कोर्ट का जो निर्णय है उसको बदलना नहीं है। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि याचिका दायर करवा सकते हैं, सुनवाई करवा सकते हैं, आप एक अच्छे वकील को हायर कर सकते हैं, लेकिन फैसला या निर्णय जो भी कोर्ट का है उसे आप नहीं बदल सकते, उसमें केवल प्रयास ही किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आगे जो भी सूचना होगी उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।